ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है। जेठ शुक्ल नवमी को महेश जयंती मनाई जाती है। महेश नवमी के दिन भगवान शिव के महेश्वर रूप की पूजा की जाती है। साल 2025 में यह तिथि 4 जून बुधवार यानी कि आज है। यह पर्व खासकर माहेश्वरी समाज के लोग विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार समाज की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। उनकी कथा के अनुसार जेठ माह के शुक्ल नवमी के दिन भगवान महेश तथा माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो चुके 72 क्षत्रियों को श्राप से मुक्त किया था। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि आज से तुम्हारे वंश पर हमारी छाप रहेगी और तुम महेश्वरी के नाम से जाने जाओगे। कहते हैं कि इसी तरह से महेश्वरी समाज का जन्म हुआ था। इसीलिए भगवान महेश एवं माता पार्वती को ही महेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। तो आप सभी को महेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने सुनेंगे आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान,
मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे महेश नवमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। समाज में महेश नवमी का दिन हर वर्ष पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसे एक धर्मनीय जीवन का रास्ता दिखा देते हैं। पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ चला था और दैत्यों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। साधु संत, ब्राह्मण तथा धर्मात्मा लोग भयभीत होकर वनों में छिपने को विवश हो गए थे। यज्ञ, पूजा और सत्य का मार्ग जैसे विलुप्त होने लगा था। तो इसे सारे देवता भयभीत हो गए थे। तो सारे के सारे मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप हमारे इस संकट से रक्षा कीजिए। तो सारे देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि आपके इस संकट से मुक्ति का उपाय केवल एक ही है, महादेव शिव जी की कृपा। आप उनके पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो विष्णु भगवान के कहने पर सारे देवता कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर भगवान भोले शंकर से निवेदन किया। तो देवताओं की समस्या सुनकर शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे कि जब मानव स्वयं धर्म का दीप जलाना चाहता है तभी उसे मैं अपने तेज का अंश देता हूँ। चलो आज मैं एक नई परंपरा का बीज बो देता हूँ जो आने वाले युगों में धर्म का संरक्षक बनेगा। कहते हैं कि उस दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। महादेव अपनी भार्या पार्वती के संग आराधना करने लगे और आराधना समाप्त होने पर अपने गले से एक दिव्य हार उतार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह हार वहां जाकर गिरा जहां एक साधारण सा लकड़हारे का परिवार निवास करता था। जैसे ही वह हार भूमि से टकराया तो वहां पर दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस लकड़हारे दंपति को भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ। महादेव कहने लगे कि हे भक्तों, तुम मेरे महेश नामक रूप के रक्षक बनो। आज से तुम मेरे नवम स्वरूप की सेवा करो। धर्म की रक्षा, समाज में समानता और सत्य के प्रचार का संकल्प लो। कहते हैं कि वही दिन महेश नवमी के रूप में जाना जाने लगा। लकड़हारा दंपति ने अपने जीवन की दिशा बदल दी
उन्होंने समाज में धर्म, सेवा और समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने न सिर्फ देवता की आराधना की, बल्कि लोगों को भी कर्म, न्याय और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का मार्ग दिखलाया। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए और एक संपूर्ण समुदाय बना, जिसे आगे चलकर महेश्वरी समाज से जाना जाने लगा। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में खड्गसेन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और दयालु था। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। राजा खड्गसेन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव काम करते थे, जिससे उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट रहे। उनके पास संसार का हर सुख था। सब कुछ होते हुए भी राजा संतान सुख से वंचित थे और इसी कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संत महात्माओं ने राजा को वीर और पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। साथ में भविष्यवाणी की कि पुत्र पैदा होने के बाद 20 साल तक उसे उत्तर दिशा की यात्रा मत करने देना। भूलवश भी वो उत्तर दिशा की ओर रुख ना करें, इस बात का ध्यान रखना। तो राजा ने उनकी बात को सहज स्वीकार कर लिया और कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं भी अपने पुत्र का मुख देखूं, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो अवश्य करूँगा। आपने जैसा कहा है, मैं अपने पुत्र को उत्तर दिशा की तरफ 20 वर्षों तक मुख भी नहीं करने दूंगा। तो इस तरह आशीर्वाद देकर संत महात्मा चले गए। फिर भी काफ़ी समय इंतजार करने के बाद राजा को पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा बहुत खुश हुए। धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा गया। सुजान कंवर वीर, तेजस्वी और समस्त विद्याओं में निपुण था। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा को अपना वचन याद था। वे सुजान कंवर को कभी भी उत्तर दिशा की ओर नहीं जाने देते थे। कुछ समय बाद नगर में जैन मुनि आए। वो रोजाना सत्संग करते थे। सुजान कंवर जैन मुनि की सत्संग में गए। वहाँ जाकर वो उनकी सत्संग से बहुत ही प्रभावित हुए, जिनके बाद उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की और जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे राज्य के लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमार सुजान कंवर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते सुजान कंवर उत्तर दिशा की ओर जाने लगे तो सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि राजा का आदेश है कि आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है। सैनिकों के बार बार मना करने पर भी सुजान कंवर नहीं रुके और उत्तर दिशा की ओर चले गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, जिसे देखकर राजकुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा की ओर आने नहीं दिया और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने सभी सैनिकों के द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करवा दिया। तो यज्ञ में विघ्न पड़ने से सारे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने सुजान कंवर के साथ साथ सभी ऋषियों को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण वे सारे के सारे पत्थर बन गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही दुखी हुए और उसी समय अपने प्राण त्याग दिए और उनकी सभी रानियां भी साथ में ही सती हो गईं। राजकुमार सुजान का विवाह हो चुका था तो उसकी पत्नी थी चंद्रावती। उसने हार नहीं मानी। वह सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। तो ऋषियों ने कहा कि हे देवी, हमारा श्राप निष्फल नहीं हो सकता। उपाय के तौर पर तुम भगवान महेश और माता पार्वती की उपासना करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कोई मदद कर दें। तो चंद्रावती ने ऋषियों की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और उनका धन्यवाद करती हुई सब ऋषियों से आशीर्वाद लेकर
सैनिकों की पत्नियों के साथ पूरी श्रद्धा के साथ भगवान महेश और देवी पार्वती की आराधना करने लगी। काफ़ी समय तक कठिन तपस्या करती रही। तो भगवान महेश और देवी पार्वती उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहने लगे कि चंद्रावती, मैं तुम सबकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। तो चंद्रावती हाथ जोड़कर भगवान भोले शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके कहने लगी कि भगवान, आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, पर हम सौभाग्यवती और पुत्रवती कैसे हो सकती हैं? हम तो पतिव्रता नारी हैं और हम सबके पतियों को ऋषियों ने श्राप देकर पत्थर बना दिया है। ऐसा कहकर उन्होंने पत्थर बने हुए अपने पतियों की ओर इशारा किया और हाथ जोड़कर भगवान महेश और गौरी से प्रार्थना की कि हमारी सुहाग को जीवित करे। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे चंद्रावती, मैं तुम्हारी पूजा से और तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भगवान महेश ने अपनी नज़र उन पत्थर की मूर्तियों पर डाली। तो भगवान की नज़र पड़ते ही वे पुनः जीवित हो गए। तो भगवान महेश ने चंद्रावती और सैनिक की पत्नियों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सुहाग को जीवन दान दिया। मान्यता है कि भोलेनाथ की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपना लिया। इसीलिए इस समाज को आज महेश्वरी समाज के नाम से जाना जाने लगा। तभी से कहा जाता है कि महेश नवमी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव के महेश रूप की पूजा करके सच्चे मन से पुकार लगाता है तो भगवान भोले शंकर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उसकी सभी समस्याओं को दूर करते हुए मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए आज भी समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं, श्री राम की शपथ। इस कहानी से हमें यह पता चलेगा कि शपथ लेने के मायने क्या होते हैं। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में रहते थे। तो वे एक दिन सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे तो उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंच गई। उसे जल्दी स्नान करना था तो उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करके घर जाना है। आप ऐसा कीजिए, दूसरी तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही नदी से बाहर निकलना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है देवी, जैसा आप कहो। इतना कहकर गोस्वामी जी नदी में महिला की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला ने जल्दी जल्दी स्नान किया और अपने घर की तरफ भाग चली। वह जल्दी में गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने या फिर बाहर निकलने को कहना भूल गई। इसी कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। इतना समय बीत जाने पर जब गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुँचे तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे और पूछने लगे कि किसी ने गोस्वामी जी को देखा है। तब किसी ने बताया कि वो सरयू नदी की तरफ गए थे। तो सारे लोग सरयू नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोस्वामी जी तो नदी में खड़े हैं। तो सारे के सारे कहने लगे कि गोस्वामी जी, आज क्या बात हुई, बाहर निकलो, कितना समय हो गया है। तो वो मना करने लगे और कहने लगे कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। मुझे तो एक महिला ने शपथ दी है, जब तक वो देवी आकर मुझसे बाहर निकलने के लिए नहीं कहेगी तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तो तुलसीदास जी की बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। सारे लोग आपस में बातें करने लगे। अब किसी को भी पता नहीं कि वो महिला कौन थी। यह बात फैलते फैलते राजा के पास पहुँच गई। अब राजा के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से गोस्वामी जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि मैं राजा हूँ और तुम्हें बाहर निकलने की आज्ञा देता हूँ। तो राजा की बात सुनकर
गोस्वामी जी कहने लगे कि शपथ आज्ञा से बड़ी होती है। तो राजा कहने लगे कि अगर शपथ के चलते अपनी जान पर बन आए तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए। तो राजा की बात सुनकर गोस्वामी जी कहने लगे कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को स्वास्थ्य से ऊपर मानता हूँ। हे राजन, मेरे प्रभु का नाम मेरे स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकता। आप मुझे माफ़ करें, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह सुनकर राजा ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा जी, क्या आप उन देवी का नाम बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो राजा की बात सुनकर गोस्वामी जी बोले कि हे राजन, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो राजा तो इस समय धर्म संकट में आ गए और राज दरबार में पहुंचकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श किया और फिर तय हुआ कि पूरे अवध में ढोल बजवाकर इस बात का ऐलान करो कि जिस किसी देवी ने सरयू नदी के अंदर गोस्वामी जी को शपथ दिलाकर पानी में खड़ा किया है, वो वहाँ पर पहुँचे और अपने वादे के मुताबिक गोस्वामी जी को बाहर निकलने के लिए कहे। तो राजा के कहे अनुसार पूरे अवध में इस बात का डंका बजवा दिया। जब यह आवाज़ उस महिला ने सुनी तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ और वो दौड़ती हुई नदी के तट पर जा पहुंची। वहां जाकर हाथ जोड़कर गोस्वामी बाबा से क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी कि बाबा जी, अब आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। जब बाबा बाहर निकल आए तो वो महिला कहने लगी कि हे बाबा, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं तो दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें, अन्यथा मुझे दंडित करें। तो गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं और आपकी वजह से ही मुझे आज ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद कहना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास की बात सुनकर उस महिला का कुछ अपराध बोध कम हुआ और वह प्रणाम करके अपने घर को लौट गई। यह देखकर सरयू नदी के तट पर इकट्ठे हुए सारे लोग बड़े ही हैरान थे। फिर वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जयकारा लगाने लगे। तो ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष जो अंतर्मन से भी शांत होते हैं। ये हमारी भारत भूमि देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत की भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से ही कितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत जन साधु यहाँ पर जन्म लेते आए हैं और अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शपथ, सौगंध, वादा, प्रतिज्ञा, इन सब के मायने होते हैं। अगर हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। अब अगली कहानी सुनते हैं ठाकुर जी भगवान की कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी करवाई थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। पुत्री का विवाह अभी तक हुआ नहीं था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं सकते थे और उनके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वह बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती,
तुम्हारा नाम क्या है? तो वृद्ध आदमी की बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा कि बाबा, मेरा नाम महेश है और मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धन राशि दे दूंगा, और वापिस आने पर हो सकता है कि तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भगत था। वह बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तो तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता। आपके साथ चला जाऊंगा तो इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तो महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की। हर तरह से उनका ख्याल रखा। यह ध्यान रखा कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तो महेश ने उनकी खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। तो महेश की सेवा भक्ति देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो महेश ने कहा कि बाबा, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करवा दिए। आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए। मुझे और क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूँ। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह कहने लगा कि बेटा, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी सेवा भक्ति, सच्ची लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा कि बाबा, क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। तो कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद में दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। तो महेश सोचने लगा कि बाबा ने अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर पर चलकर ही पता ले लेता हूँ। तो महेश उनके घर चला गया और वहाँ जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा, आपने मुझे कोई वचन दिया था। यह कहते हुए महेश ने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि बाबा, आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं? तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए। क्योंकि वो वहीं पर बैठे थे, तो उन चारों ने मिलकर महेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ हमारी इकलौती और लाडली बहन का विवाह करेंगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हमारी बहन से विवाह करेगा? तो उनकी बात सुनकर महेश कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर आपके ही पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा कि बाबा, अब आप ही बताओ कि आपने मुझे वचन दिया था या नहीं? पर वह तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वचनों से पलट गया और कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। तो महेश कहने लगा कि बाबा,
आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। तो महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ था कि किस तरह वो अपने वचन से पलट गए। महेश सोचने लगा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। ये बात उन्होंने स्वयं ही कही थी, वचन दिया था, और अब जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरा अपमान करवाया है, झूठ बोला है। अब मैं खुद को सच साबित करके ही रहूँगा। अब तो अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उनसे कहा कि ये बाबा मुझे मंदिर में मिले थे और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे। तो मैंने सोचा कि इनके बहाने मैं भी तीर्थों के दर्शन कर लूँगा। यह सोचकर मैं इन्हें तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ले गया। मैंने तो इन्हें अपने बाबा मानकर ही इनकी सेवा की थी। हर जगह ध्यान रखा कि इन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो, पर फिर भी मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई, जो इन्होंने पहले खुद ही वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे और फिर खुद ही वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने यह वचन दिया था, इसीलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि यदि तुम दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, अगर कोई तीसरा गवाही दे दे तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करवा देंगे। तो महेश कहने लगा कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। तो पंच बोले कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तो यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। तो बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, तो यह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। तो महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वो तो उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। तो वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वह वृंदावन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा कि ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे क्या कहा था। इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज लगाई, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह जोर जोर से दरवाजा पीट कर कहने लगा कि सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, और वह बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ कि उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और आपको मेरे साथ गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा। कहते हैं कि तभी एक चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से ही मूर्ति बोली कि कभी मूर्ति भी चलती है भला। तो महेश सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। यह कहकर महेश जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से कि वो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करे, उन्होंने खुद कहा था, और आज मेरा अपमान कर रहे हैं, और बात इतनी बढ़ गई है कि पंचों तक पहुंच गई है। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे। तो यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और वो विवश होकर मंदिर से बाहर आ गए। महेश ने देखा कि बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं और कहने लगे कि देखो महेश, मैं तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी मलाई और मिठाइयों का भोग लेते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। तो महेश कहने लगा कि भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है। ये देखो, मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ, मार्ग में आपके भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे साथ कैसे चलोगे।
तो ठाकुर जी कहने लगे कि जैसे तुम पैदल चल रहे हो वैसे ही हम चलेंगे, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे नुपुरों की आवाज़ तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हो गई और दोनों वहां से चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो अपने पीछे ठाकुर जी के नुपुरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तो महेश बोला कि चलिए ठाकुर, अब तो गांव थोड़ी ही दूर रह गया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो यहीं हमारे पास बुला कर लाओ, मैं यहीं पर गवाही दूंगा। तो महेश ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा और पंचायत के सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। तो यह सुनकर सारे गांव के लोग और पंचायत के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। तो महेश ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, आज आप ही मेरे सत्य वचनों की रक्षा करें। तो महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भक्त महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी और कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और वह सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। तो सारे गांव के लोग कहने लगे कि बाबा, इतनी उम्र ली है और अब भी तुम झूठ बोलते हो। अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप झूठ बोलोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा कि बाबा, अगर आपने वचन दिया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। अगर आप पहले ही ये सब बता देते तो आज इतनी नौबत नहीं आती। फिर वृद्ध ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी बेटी और महेश का धूमधाम से विवाह किया और वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दिया गया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे व्यक्ति की लाज रखने के लिए तुम स्वयं आना। बोलो बांके बिहारी की जय हो। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे।
पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था।
लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर अगरखर से। दूसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। तीसरा है सरला रानी करणपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से।
अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, कमला गुरुग्राम से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, UN तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, विमला नेपाल से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बीनू मेहरा दिल्ली से, विप्लव हांजोम असम से, सुनीता रानी मेरठ से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, धंतुए पांडे नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, मंजू मेहता बारां से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, मंजुला कपूर पंजाब से, निहारिका सोनी ऋतिक सोनी इसार से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, विद्या मिश्रा उत्तर प्रदेश से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, लाजवंती अविनाश अवनी धैर्या भाव्या दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अनीशा गुप्ता सोनम गुप्ता नासिक से, वीना रस्तोगी हरियाणा से, मोनिका नागर तिगांव से, संजीव कंसल कविता कंसल आरुष कंसल रानी कंसल कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अनीता अमृतसर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, छाया वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, निर्मला पांचाल करनाल से, कमलेश लाल रुड़की से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।